जय माता दी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बच्चों। हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 करने का टाइम है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए 2.3 पे आते हैं। आज 2.3 हमें क्या बता रही है? ओके, आज 2.3 पे हमें डिवाइड करना है। फाइंड 12 डिवाइड 3/4। चलिए, अब हमारा फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 12 डिवाइड बाय 3/4। हमने ये फ्रैक्शंस के चैप्टर में 5th 6th में भी पढ़ा था कि हम डिवाइड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको कुछ थोड़ा सा याद होगा, तो आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 12 डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम 1 लगाएंगे। डिवाइड 3/4, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारी सेम रहेगी 12 1/4। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और हमारी ये जो टर्म 3/4 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब हमें देखना है जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर कटता है तो उसको काटना है। 3 1 3, 3 4 12 इज इक्वल टू 16। तो 16 हमारा आंसर आ गया। इसी का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट बोल रहा है 14 डिवाइड बाय 5/6। सेम, डिनोमिनेटर 14 का कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। डिवाइड बाय 5/6। 14 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और टर्म हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। 6 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 5 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और डिनोमिनेटर इज 5। चलिए, सी पार्ट है 8 डिवाइड बाय 7/3। तो सॉल्यूशन कहता है 8/1 डिवाइड बाय 7/3। 8/1 मल्टीप्लाई बाय 3/7। 8 3 24, 7 1 7 इज योर आंसर। चलिए, अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है 4 डिवाइडेड 8/3। सॉल्यूशन यही बोलता है 4 1 डिनोमिनेटर में डिवाइड 8/3। 4/1 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और टर्म रेसिप्रोकल हो गई। कटता है? यस, काट सकते हैं। 3 1 3 एंड 2 1 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज योर 3 डिवाइड बाय 2 1/3। सॉल्यूशन क्या बताता है? 3 1 डिवाइड बाय, इम्प्रॉपर में करिए, 3 2 6 एंड 1 7/3। 3/1 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 5 डिवाइड बाय 3 4/7। सॉल्यूशन में हम करेंगे 5 डिनोमिनेटर 1 इम्प्रॉपर में लाएंगे, 7 3 21 और 4 25/7। 5/1 मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब आप काट सकते हैं 5 एंड 25 को। 5 1 5, 5 5 25 एंड 7/5 इज योर आंसर। Find the reciprocal of each of the following fractions. Classify the reciprocals: proper fraction, improper fraction और whole fraction. कहता है पहले तो जो टर्म्स आपको दी हुई हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। उसमें हमें आपको बताना है कि क्या वो टर्म प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या वो टर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और या क्या वो टर्म होल नंबर है। एक बार मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बता दूंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर
न्यूमिनेटर जिसका स्मॉल हो और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अभी हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर रहे थे क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा था, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर and denominator is smaller. And whole number means numerator and denominator same. Suppose 4/4 और उसका पूरा आंसर होल इज 1. फर्स्ट पार्ट है आपका 3/7. रेसिप्रोकल मीन्स हम इसका उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 7/3. तो इट मीन्स न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. सेकेंड पार्ट में अब करूंगी 5/8. दोबारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे 8/5. फिर से ये न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर. अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी. थर्ड इज 9/7. इसका रेसिप्रोकल है 9/7. अब इसका न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट मीन्स ये सही में प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर्थ पार्ट इज 6/5. तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से न्यूमिनेटर छोटा आ गया और डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा. नेक्स्ट पार्ट है 12/7. अब इसका रेसिप्रोकल है 7/12. ये भी आपका प्रॉपर में आएगा. नेक्स्ट पार्ट इज 1/8 और ये आपका 8/1. नीचे हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा सिंगल नंबर आया है विच इज होल नंबर, जिसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जरूरत, जिसको डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है. 1/11 जो 11/1 बनेगा और डिनोमिनेटर में 1 की जरूरत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो होल नंबर. अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट टर्म को सिंगल बताया गया था और सेकंड टर्म उसके साथ थी वो फ्रैक्शन में बताई गई थी. अब आपको फर्स्ट टर्म फ्रैक्शन में दी गई है और सिंगल टर्म सेकंड में दी गई है, तो क्वेश्चन सेम ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट पार्ट है 7/3 डिवाइड बाय 2. अब आप क्या कर सकेंगे इनको सॉल्यूशन में, सेम 7/3 डिवाइड 2/1. स्टेप बाय स्टेप 7/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी. 7 1 = 7 एंड 3 2 = 6. ये आपका आंसर रहेगा. चलिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है आपका 4/9 डिवाइड बाय 5. अब इसका सॉल्यूशन है 4/9 डिवाइड बाय 5/1. 4/9 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, टर्म रेसिप्रोकल हो गई. कोई भी न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से नहीं कट रहा है तो सिंपल मल्टीप्लाई. चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 6/13 डिवाइड बाय 7. अब इसका सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, डिवाइड 7, डिनोमिनेटर 1 रख देंगे. अगेन 6/13 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 6 and 91 is your answer. 6 1 = 6 and 13 7 = 91. Fourth part is 4 1/3 divide by 3. Solution improper में लाओ इसको. 4 3 = 12 and 1 13/3 divide 3/1. 13/3 multiply 1/3. 13 1 = 13, 3 3 = 9. चलिए नेक्स्ट पार्ट 3
1 by 2 divide by 4. Solution 3 2s are 6 and 1 7. 7 by 2 divide by 4 by 1. ये पार्ट मैं यहीं पर करूँगी. 7 by 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया एंड टर्म इज रेसिप्रोकल. 7 1s are 7 and 4 2s are 8 is your answer. 4 3 by 7 divide by 7. अब इसका सॉल्यूशन 7 4s are 28 29 30 and 31 by 7 divide by 7 by 1. 31 by 7 मल्टीप्लाई में चेंज करके 1 by 7. आपका आंसर आ गया 31 by 49. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है? फाइंड 2 by 5 डिवाइडेड बाय 1 by 2. अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे. फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, सेकेंड टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे. फर्स्ट पार्ट इज 2 by 5 डिवाइड बाय 1 by 2. सॉल्यूशन 2 by 5 मल्टीप्लाई में चेंज होगा और 2 by 1, अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. 2 2s are 4 and 5 1s are 5. Second part 4 by 9 divided 2 by 3. Solution is 4 by 9 multiply term reciprocal 3 by 2. कटता है तो काटेंगे. 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 3 1s are 3. Third part 3 by 7 divided 8 by 7. Solution first part, first term remains the same, divide multiply में change हो जाएगा, term is reciprocal. 7 कट जाएगा और आंसर हमारा 3 by 8 आएगा. Fourth part is 2 1 by 3 divided 3 by 5. Solution आएगा 3 2s are 6 and 1 7. 7 by 3 divide by 3 by 5 which is 7 by 3 divide multiply में change होएगा, term reciprocal हो जाएगी. 7 5s are 35 and 3 3s are 9. चलिए फिफ्थ पार्ट है 3 1 by 2 divide by 8 by 3. Solution 3 2s are 6 and 1 7 and divided by 8 by 3. 7 by 2 divide multiply में change हो जाएगा और term आपकी reciprocal हो जाएगी. 7 3s are 21 8 2s are 16. डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि कोई भी टर्म किसी से डिवाइड नहीं हो रही, कोई न्यूमिनेटर किसी डिनोमिनेटर को कट नहीं कर रहा. अब है 2 by 5 डिवाइड बाय 1 1 by 2. आई थिंक हम कुछ मिस कर रहे हैं. मिस ये कर रहे हैं कि हमारा ये पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहिए था. चलिए कोई बात नहीं, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं. 35 को 9 से किया. 9 4s are 36 and 1. This is Q and this is R. QRD की फॉर्म है. 4 1 by 9 आपका आंसर आएगा. सेम ये भी मिक्स फ्रैक्शन में था तो आई थिंक इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं. 16 1s are 16. सेम 5 R and Q. QRD की फॉर्म में ये भी है तो 1 5 by 16. चलिए नेक्स्ट इज 2 by 5 multiply by 2 1s are 2 and 3 by 2. अभी हमारा साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जब साइन चेंज होगा तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी. यस 2 2s are 4 and 5 3s are 50. Okay. Last is 2 1 by 5
डिवाइडेड बाय 1/5। अब इसको चेंज करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन को, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11/5 डिवाइड बाय 5 1 ज़ा 5 6/5। 11/5 मल्टीप्लाई, चेंज हो जाएगी टर्म 5/6। दिस इज 11/6। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि आई थिंक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर नहीं आएगा, वो हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो दिस इज 11/6। इसको हम ला सकते हैं 6 1 ज़ा 6 एंड 5 QRD की फॉर्म में लाइए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी एक्सरसाइज और समझ में भी आई होगी, इजी भी लगी होगी। आज एक्सरसाइज 2.3 हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के आपके पास आएंगे। मुझे उम्मीद है सबको समझ आया होगा। ओके, जय माता दी। थैंक यू बच्चों।